मनुष्यों का अनुसरण उचित नहीं, किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसी बात नहीं कर सका जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूँ। मुझे इसके विपरीत तुम लोगों से वैसी बात करनी पड़ी जैसे सांसारिक लोगों से की जाती है, यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें पीने को दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते थे और ना ही तुम उसे आज भी खा सकते हो, क्योंकि तुम अभी तक सांसारिक हो। क्या तुम सांसारिक नहीं हो? जबकि तुम में आपसी ईर्ष्या और कलह मौजूद है और तुम सांसारिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार करते हो। जब तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम सांसारिक मनुष्यों का सा आचरण नहीं करते? अच्छा तो बताओ, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? हम तो केवल वे सेवक हैं जिनके द्वारा तुमने विश्वास को ग्रहण किया है। हम में से हर एक ने बस वह काम किया है जो प्रभु ने हमें सौंपा था। मैंने बीज बोया, अपुल्लोस ने उसे सींचा, किंतु उसकी बढ़ोतरी तो परमेश्वर ने ही की। इस प्रकार ना तो वह जिसने बोया बड़ा है और ना ही वह जिसने उसे सींचा, बल्कि बड़ा तो परमेश्वर है जिसने उसकी बढ़ोतरी की। वह जो बोता है और वह जो सींचता है, दोनों का प्रयोजन समान है, सो हर एक अपने कर्मों के परिणामों के अनुसार ही प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर की सेवा भी हम सब सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर के खेत हो, परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया था। मैंने एक कुशल प्रमुख शिल्पी के रूप में नींव डाली, किंतु उस पर निर्माण तो कोई और ही करता है। किंतु हर एक को सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए कि वह उस पर निर्माण कैसे कर रहा है, क्योंकि जो नींव डाली गई है वह स्वामी यीशु मसीह ही है और उससे भिन्न दूसरे नींव कोई डाल ही नहीं सकता। यदि लोग उस नींव पर निर्माण करते हैं, फिर चाहे वे उसमें सोना लगाएं, चांदी लगाएं, बहुमूल्य रत्न लगाएं, लकड़ी लगाएं, फूस लगाएं या तिनकों का प्रयोग करें, हर व्यक्ति का कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि वह दिन उसे उजागर कर देगा। क्योंकि वह दिन ज्वाला के साथ प्रकट होगा और वही ज्वाला हर व्यक्ति के कर्मों को परखेगी कि वे कर्म कैसे हैं। यदि उस नींव पर किसी व्यक्ति के कर्मों की रचना टिकाऊ होगी तो वह उसका प्रतिफल पाएगा, और यदि किसी का कर्म उस ज्वाला में भस्म हो जाएगा तो उसे हानि उठानी होगी, किंतु फिर भी वह स्वयं से ही बच निकलेगा जैसे कोई आग लगे भवन में से भागकर बच निकले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग स्वयं परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को हानि पहुंचाता है तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तो पवित्र है। हाँ, तुम ही तो वह मंदिर हो। अपने आप को मत छलो। यदि तुम में से कोई यह सोचता है कि इस युग के अनुसार वह बुद्धिमान है, तो उसे बस तथा कथित मूर्ख ही बने रहना चाहिए, ताकि वह सचमुच बुद्धिमान बन जाए। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में सांसारिक चतुरता मूर्खता है। शास्त्र कहता है परमेश्वर बुद्धिमानों को उनकी ही चतुरता में फंसा देता, और फिर प्रभु जानता है बुद्धिमानों के विचार सब व्यर्थ हैं। इसलिए मनुष्यों पर किसी को भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर चाहे वह पौलुस हो, अपुल्लोस हो या पतरस, चाहे संसार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, चाहे ये आज की बातें हो या आने वाले कल की, सभी कुछ तुम्हारा ही तो है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का।